नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है गोएनबू और चिंगू। बहुत समय पहले की बात है। आकाश के राजा की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। वह मेहनती भी थी और चतुर भी। बुनने में तो उससे बड़ा मज़ा आता, इसलिए उसका नाम पड़ गया चिंगू, यानी बुनने वाली स्त्री। जो कपड़ा वह बुनती उससे बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाए जाते। कुछ ही दिनों के बाद वह विवाह योग्य हो गई। राजा ने सोचा कि उसे अपने योग्य वर मिल ही जाएगा। असल में पिता होने के नाते वह उसके लिए बहुत ही सुयोग्य नौजवान वर चाहता था। राजा ने अपनी सभा बुलाई और सबसे कहा, तुम सब जानते हो कि राजकुमारी अब विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए जाओ और उसके लिए उत्तम नौजवान वर की खोज करो। सब उस काम में पूरी तरह जुट गए। आखिर राजा का आदेश था और राजकुमारी का मामला था। कुछ तो दूर दराज के राज्यों तक भी गए। अंततः दूर के एक राज्य में उन्हें एक बहुत ही सुंदर और भला नौजवान ढूंढने में सफलता मिल गई। उसका नाम था ग्योनबो, यानी ग्वाला, क्योंकि उसे गायों की सवारी करना बहुत पसंद था। राजा को बहुत संतोष हुआ। उसने सोचा कि जोड़ा बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए उसने गोएनबू को अपना दामाद बनाना निश्चित कर लिया। साथ ही नवविवाहित जोड़े को महल में रहने की इजाज़त भी दे दी। वे दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक क्षण भी अलग न रहते। लेकिन जल्दी ही राजा को अपने दामाद की कुछ बुरी आदतों का पता चल गया, जैसे उसका महल से इधर उधर गाय पर सवारी करते रहना, फूलों को कुचलना और पेड़ों की टहनियाँ तोड़ना। सबने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि गाय की सवारी का खेल महल में करना अच्छा नहीं होता। फूलों और पेड़ों को बर्बाद करना बुरी बात है। लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। अब तो राजकुमारी भी उसके रंग में रंगने लगी। वह उसकी नकल करने लगी और इस प्रकार वह भी बुरी आदतें अपनाने लगी। अब तो हद हो गई है, मेरी बेटी भी बुरी आदतों में फंसकर बिगड़ गई है, राजा ने आश्चर्य के साथ सोचा। उसने निर्णय लिया, जल्दी ही इसका इलाज करना होगा, नहीं तो हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे। राजा ने उन दोनों को काम में लगाने की कोशिश की, लेकिन वे तो केवल खेल-कूद ही चाहते थे। कूदो प्रिय, गाय की सवारी करते हुए राजकुमारी ने पति से चिल्लाकर कहा। राजा को दोनों पर गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम ना तो अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हो और ना ही मेरी किसी बात पर ध्यान देना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह महल तुरंत छोड़ने का हुक्म देता हूँ। ग्योनबू पूर्व के आकाश में रहेगा और राजकुमारी चिंगू पश्चिम के आकाश में। राजकुमारी ने राजा से माफ़ी मांगी, पर राजा टस से मस नहीं हुआ। अब दोनों के सामने राजा की आज्ञा का पालन करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वे रोने लगे। उनका बुरी तरह रोना देखकर राजा को थोड़ी दया आ गई। सो उसने चंद्र कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष 7 जुलाई को चांदी नदी के अलग अलग किनारों पर खड़ा होकर उन्हें एक दूसरे को देखने की अनुमति दे दी। अब वे दोनों युवा पति पत्नी 7 जुलाई के आने की प्रतीक्षा पूरी उत्सुकता के साथ करने लगे। बस यही सोचा कि और नहीं तो कम से कम उस दिन तो एक दूसरे को मिल सकेंगे। दिन बीतते गए। आखिर वह शुभ दिन भी आ गया।
जिसका वे बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ने ही अपने अलग अलग आकाशों को छोड़कर चांदी नदी की ओर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वे नदी के नज़दीक आ रहे थे, उनके दिल धड़कने लगे थे। चांदी नदी झिलमिलाती चमकदार तारों की लहरों के साथ बह रही थी, पर वे नदी को देखकर दुखी हो उठे। उनके चेहरे निराशा से मुरझा गए। असल में वह कोई छोटी मोटी नदी नहीं थी कि आसानी से आर पार कर पाते। ना तो नदी पर पुल था और ना ही वहाँ कोई नाव ही थी। अब क्या करते? मन ही मन एक दूसरे को देखने की कोशिश करते रहे। जब नदी पार करने की कोई आशा नज़र नहीं आई तो वे रोने लगे। बीच में पहाड़ से इतनी बड़ी नदी के रहते और वे करते भी क्या? वे इतना रोए कि उनके आंसू बारिश की तरह टपकने लगे। उस दिन 7 जुलाई को वे सारा दिन बस रोते ही रहे। जो आंसू धरती पर गिरे वे लगातार वर्षा में बदल गए और इसलिए बहुत सी नदियों में बाढ़ आ गई। लोगों के लिए तो मुसीबत ही हो गई। जानवर भी परेशान हो उठे। आखिर उन्होंने सभा की। एक ने कहा, ग्योनबू और चिंगबू के आंसुओं से आने वाली इस भयंकर वर्षा से कैसे बचा जाए। दूसरे ने कहा, अगर चांदी नदी पर पुल बना दिया जाए तो दोनों रोना बंद कर देंगे। तीसरे ने कहा, लेकिन पक्षियों को छोड़ हम में से कोई भी तो नदी तक उड़कर नहीं जा सकता। चौथे ने सुझाया, अरे भाई, केवल कौवे और पच्छल काग ही पुल बना सकते हैं। बहुत बहस के बाद यही निर्णय लिया गया कि कौवे और पच्छल वहाँ पुल बनाए। पुल लकड़ी और पत्थर का नहीं बनना था। उसे तो पक्षियों को एक पंक्ति में रहते हुए एक दूसरे के शरीर से सटाकर बनाया जाना था, ताकि राजा की बेटी और दामाद उनके सिरों पर पैर रखकर पुल पार कर लेते। इसलिए सब पक्षी उड़कर चांदी नदी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने से अगले पक्षी के दुम पकड़ पकड़कर एक पंक्ति बनाई। ग्योनबो और चिंगबो अपने अपने किनारे खड़े अब तक रो रहे थे। तभी उन्होंने पक्षियों का वह अजनबी पुल देखा। अब वे पुल पर चलकर एक दूसरे से मिल सकते थे। यह सोचकर वे बहुत खुश हुए और बहुत ध्यान से पैर रखते हुए पुल पर बढ़ चले। साथ ही वे पक्षियों को दिल से धन्यवाद भी देते जाते। बेचारे पक्षियों को उनका भार सहने में बहुत दर्द हो रहा था। कुछ के सिरों के तो बाल ही उड़ गए, लेकिन तब भी वे उनकी मदद करने के भाव से खुश थे। पक्षियों की मदद से पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे। दिन खत्म होने पर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। अब हर 7 जुलाई को पक्षी चांदी नदी पर आते और पुल बनाते, और ग्योनबो और चिंगबो पुल पर होकर एक दूसरे से मिलकर खुश होते। उसके बाद इस दिन भारी वर्षा नहीं हुई और ना ही बाढ़ ने लोगों को सताया। हाँ, बहुत हल्की बारिश ज़रूर होती है। वह ग्योनबो और चिंगबो के मिलने की खुशी से निकले आंसुओं के कारण होती। चांदी नदी की पार करने वाला पुल आज भी ओजाकग्यो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कौओं और पच्छल कागों का पक्षी पुल। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।